हथी जोल के आपन हथी जोल के गल लग ताए कै गल लग ताए कै गल लग ताए कै गल लग गल लगे ताए जित दिहाड़े तन वरी साहे जित दिहाड़े तन वरी साहिल साहिल लिखा वालों निकी पुरसलात वालों निकी पुरसलात कन्नी ना सुनियाए कन्नी ना सुनियाए फरीदा किड़ी पवंदी खड़ा हाँ किड़ी पवंदी ना आप मुहाए 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 जित दिहाड़े तन वरी साहे लय लिखा जित दिहाड़े तन वरी साहे मलक जे कन्नी सुनीदा मलक जे मुँह दिखा ले आए मुँह दिखा ले आए मुँह दिखा ले आए जित
प्रीत दा मतलब अज दी दुनिया विच पति पत्नी कहते ने कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारी आपस में, क्या करें? अच्छा, मैं तुम्हारे पति से कहूंगा। असि ਉਹਦੇ पति ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ओ यार इनकी कम्युनिकेशन कर लो ना। वो कहती है मेरे को ज्वेलरी नहीं लेके देते, मेरे को स्विट्जरलैंड नहीं ले जाते, मेरे को इन्होंने सूट भी नहीं नया लेके दिया, मैंने इनको कहा था मेरे को हवाई जहाज पे सैर करा दो, मैंने इनको कहा था गोवा ले चलो। ए कम्युनिकेशन है। जिस प्यारे से उन्हें तिस आगे मर चली है। त्रिक जीवन संसार वाके पाचे जीवना ਉਹ बेकार है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜ जीना जो प्रेमी कहता है उंज जी लेना, ਇਹ प्रीत ਦੀ निशानी है। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ प्रीत ਦੀ निशानी कि मैं अपने प्रेमी ਨੂੰ अपनी मर्जी मुताबिक टोरना है। सो जे कोई अपनी मत छवाना चाहता है, छान बनवाना चाहता है, तो रब जी दी मत ले लवे, सतगुर दी मत, विजडम, भगवान जी की मत, गॉड खुदा की विजडम को ले लो अगर मत बनवानी है। गॉड ओमनी प्रेजेंट है। जे गॉड ओमनी प्रेजेंट है तब पता लग गया सौरा घर इत्थे ही है, मेरा शौपति परमात्मा इत्थे ही है। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਸਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਵਰਨੈਕੂਲਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਾਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋ। मैं कोशिश की है कि पहला सारे नैगेटिव्स डिस्कस कर लीए, शब्द दे नाल पॉसिबिलिटी बना ली कि साडी सब दी चंगी मत दे नाल रब जी दे नाल विआह हो सकता है कोई भी मनुख दा। इहदा मतलब यह हो गया कि पेके घर दी अवस्था धार्मिक दुनिया विच वर्नैकुलर यूज किया गया। किसी कुड़ी दी गल नहीं चल रही, किसी मां ने जिन्नी धी जम्मी है उहदी गल नहीं चल रही। सौरे घर का मतलब जिथे पति दे घर जाते हैं सो कार्ड उस घर की गल नहीं चल रही। पति परमेश्वर सच दे ज्ञान दे नाल इकमिकता दी अवस्था, चंगी गुणा दी स्टेट ऑफ माइंड। डज इट मेक सेंस और नॉट? ये क्लियर हो रहा है? हुण सानू कहंदे ने इसनू वर्नैकुलर दे ढंग दे नाल समझा के। क्यों? क्योंकि कोई भी पेके पैड़ नहीं सिखाते ने। क्यों? क्योंकि कोई भी सौरे घर कोई भी मां अपने पुत्र नू नहीं सिखाती कि कुड़ी नू पैर दी जुत्ती बना के दुखी करके रख। बहुते मां प्यो पैड़ नहीं सिखाते ने, पर जमाना बदल रहा है, पदार्थवाद की दुनिया बढ़ रही है, इस करके कई जगह देखने नू मिलता है कि कुड़ी वाले दाज प्रथा दे कानून नू वर्त के मुंडे वालियां दी कुंडी घुमाण वास्ते बड़े नैगेटिव्स गेम खेडदे हन। एम आई राइट? आजकल इंज भी हो रहा है। इहदा मतलब ना मुंडे वाले बख्शे हुए हन ना कुड़ी वाले बख्शे हुए हन। किथे सौरे दुखी हन, किथे पेके दुखी हन दुनियावी तौर पे। पर प्रौढ़ावाद दे ढंग दे नाल समझाया कि जे तू साहुरड़ी वत सब किछ सांझी वाला जीवन बिताए तो सौरे घर पहुंच गया मानो। ते जे वखवादी बुद्धि दे विच फसिया होया तो मानो पेके घर ही बैठा होया है। दुनियावी तौर ते तेरा ब्याह हो गया है, या दुनियावी तौर ते तू छुट्टड़ है, या दुनियावी तौर ते तू विधवा है, दुनियावी तौर ते तू तलाकशुदा है, दुनियावी तौर ते तू कुछ भी है, अपने स्पाउस नाल रहंदा है या रहंदी है या नहीं रहंदी है, या नूं घर है कि नहीं है, या पुत्र घर है कि नहीं, जवाई है कि नहीं, कुछ नहीं। इन्हां गल्लां दी गल नहीं चल रही। वखवाद दी अवस्था उम्र केड़ी भी है, जेंडर केड़ा भी है, पेके घर पर सीख ले ताकि सौरा घर की अवस्था तक पहुंच सके। वरना जिन्हां लोकां दे सिर्फ पुत्र ही ने ना, जिन्हां धियां दे कारण जवाइयां तो कुड़मा तो सेक नहीं पहुंचया, उन्हां नूं इह गल समझ नहीं आएगी। नहीं तो राइट?
ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਕਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪੇਕਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਕਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਵੱਖਵਾਦ ਮੀਨਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਵੱਖਵਾਦ ਮੀਨਸ ਪੇਕੇ ਘਰ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਹਲੀਮੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ, ਮਰਡਰ ਦੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੇਕੇ ਵਾਲੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, अब हम चली ठाकुर पे हार गए, तोबा हो गई भाई साहब, बहुत दुखी हैं, अब कोई सीधा रास्ता बताओ ना। ए हार जाना तौबा करन दी अवस्था च जे मनुख आ जाए ना, फिर वो दुध चो मक्खी देख के नहीं पी सकता। पर मैनू याद है एक बंदा इंज अखबार पढ़ रहा सी, ਇੱਥੇ ਸੂਪ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ। ਪੀਣ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਤੂਨੇ ਵੀ इसमें मक्खी देख ली। मक्खी देख लवो ना ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਿਕੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਪਤੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੋੜ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੋਟੀ ਵੀ ਇੰਜ ਡਿੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਵੋਟੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा भाई साहब,
तुम बिल्ली को देख के कबूतर जी अखें बंद कर लेते हो। कई पति कहते हैं ओ मेरी मम्मी और मेरी वोटी लड़ते रहते हैं, मैं तो परवाह ही नहीं करता, पईयां लड़ो। मैं क्या तुहाडा औरतां दा डिपार्टमेंट है, तुसीं पईयां लड़ो। वाह, कार तेरा है, वोटी तेरी है, मां तेरी है, वाई यू आर नॉट कंसर्न्ड, वाई यू आर सो डमी, वाई यू आर सो एस्केपिस्ट। बस जी मोड़ ते अखां बंद कर लिया करो। क्लिक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, समझना पवेगा, घर संवारना पेगा। मते तू पहाड़ियां ते चौकड़ा मारन चला जाए, मते तू माला फेरन चला जाए, मते कोई धर्म दी चादर ओढ़ के माला फेर फेर के पाठ कर करके एस्केप कर जाए। घर नरक बनया होया, घर ठीक कर। तेरा घर ठीक नहीं होएगा, सारी बरादरी गड़बड़ हो जाएगी, सारी बरादरी गड़बड़ हो जाएगी, समाज गड़बड़ हो जाएगा, समाज गड़बड़ हो जाएगा। थां थां ते तलाक होणगे, थां थां ते कुड़ियां नूं साड़ दिता जाएगा, थां थां ते मुंडियां नूं दाज दी प्रथा दे नां हेठा बर्बाद किया जाएगा। इस करके तेरा मोड़ ते कार नूं अखां बंद करके चलाना खतरनाक है। 4-5 दिन पहला मैं ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਤੀ ਚੰਗੇ पति वाले रोल मॉडल बन सकते हैं, ताकि आने वाली नई जनरेशन के लिए नए माइलस्टोन लगा जाएं। इज दैट पॉसिबल? थैंक यू। सो असी ये विचार करिए, अपने आप नूं इस पक्षों उपर करिए ताकि साडा समाज ठीक होवे। कोर्ट कचहरी दे विच धक्के खा के, तलाक करा के, अमेरिका दे विच 99% बच्चे सिंगल पेरेंट दे कोल पलदे ने, क्योंकि तलाक होंदे ने, क्योंकि उत्थे मर्डर होंदे ने, क्योंकि उत्थे सुसाइड होंदे ने। इस चक्कर दे विच बर्बाद हो रहे ने, सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। असी इस गेम तो बचना जी चाहते हाँ। ਅਸੀਂ सोच रहे मेरा ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ के कुड़ी वाले, स्त्रियां के मर्दा, साडे सब दी ड्यूटी फर्ज बनता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम कोई भी, हम सबका फर्ज बनता है अपने इस समाज को, अपनी इस दुनिया को ठीक करें। इसके लिए हमको जित दिहाड़ा तनवरी साहे ले लिखाए करना पड़ेगा। सो इस गल नूं समझदियां असी इत्थे तक पहुंचे कि गुरमिल चज अचार सिख पेयड़ै शो सेव तू सौरड़ै सुख वस। गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। ओ दुनिया के सारे लोगों, तुम दुखी नहीं होगे, तुम्हारा घर दुखी नहीं होगा, तुम्हारे घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारी माँ भी दुखी नहीं होगी, तुम्हारी पत्नी भी दुखी नहीं होगी, तुम्हारा पति भी दुखी नहीं होगा, तुम्हारे मायके भी दुखी नहीं होंगे, तुम्हारे सौरे भी नहीं दुखी होंगे, तुम्हारा साला साली भी दुखी नहीं होंगे, तुम्हारी दरानी जिठानी भी दुखी नहीं होंगे, तुम्हारे घर में वंडियां नहीं पाई जाएंगी, वाकवाद नहीं होगा। जितने मर्जी सीरियल दिखा दिखा के, भावे सलोनी सात सफर दिखाओ, भावे सास बहू दिखाओ, जो मर्जी दिखाओ, कोई झगड़ा नहीं होता यहाँ पे। सीरियल वाले पांडा ठूठा चुक के दौड़ जाएंगे, कहेंगे हमारा सीरियल कोई देखता ही नहीं। वो देखते ही नहीं लोग, वो लोग तो सुखी हो गए हैं। एम आई राइट? थैंक यू। जे मैसेज नहीं लेंदे आ ना, साडे घरां दे विच कोई भी मनुख आ जांदा ना,
सलोनी सात सफरी चो कहती है, इसका बच्चा मर गया ना, इस करके इसकी परछाई देर या जेठ के बच्चे को लग गई है, इसको इसके नजदीक नहीं आने देना चाहिए, तुम इसको घर से बाहर रखो, या तुम अलग भांडा ठूठा कर लो, या तुम उन्होंने घर नूं पट देंदी है। देखा किसी ने वो सीरियल सलोनी सात सफर सात फेरे? यस सॉरी, अशुद्ध बोल गया, क्षमा करना। घर जाके मम्मी मैनू गुस्सा करनगे भी तू सलोनी की गल क्यों की, पर तुहानू शुद्ध ओदे अखर पता ने, सात फेरे क्लिक होएगा। गुरमिल चज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख, असी कदे दुखी नहीं होवांगे। सारे टॉपिक नू कंक्लूड करन वास्ते असी ये समझिया एक टेबल फॉर्म बनाइए, पेके घर दी अवस्था विच हां असी जेकर जोबनमती हां, अपने यूथ दा हंकार, सच ना सुनना, बेसमझी, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, हनेरा, अज्ञानता, तेर मेर दी अवस्था, पदार्थवाद, ऐशो इशरत, दुनियादारी, शो ऑफ, विकारां च खचत, ईवल थॉट्स, इंपरफेक्शन, डेफिशिएंसीज नाल जीना, हौमै, इस सारियां दा रिजल्ट पता है की निकलदा है? आत्मक मौत, मीन्स दुहागन, मीन्स कुचज्जी। इसनू कहते हन जे ऐसा कोई भी अवगुण हम जी रहे हैं तो मानो पेका घर की अवस्था है, चाहे हम सास सहुरे हैं, चाहे हम पति पत्नी हैं, चाहे हम दादा दादी हैं, चाहे हम नाना नानी हैं, चाहे हम नौजवान हैं, चाहे हम बच्चे हैं, कोई भी इंसान किसी भी लिंग वाला अगर यह अवगुण जींदा है तो मानो पेका घर की अवस्था उसकी आत्मक मौत वाला जीवन वो जी रहा है। बट अगर धर्म नू सुन के प्रैक्टिकल जीवन बींग बन जाइए तो सौरा घर की अवस्था है, भावें शरीरक विआह नहीं होया, सौरा घर की अवस्था है, भावें साढ़े को सस सौरा है या नहीं हन, भावें असी दादा दादी 90 साल दियां, नाना नानी 90 70 80 साल दियां, पोतरे पोतरियां वाले, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन वाले, जो मर्जी है, ते भावें नौजवान मुंडा कुड़ी बच्चे आ, सौरा घर की अवस्था सुकृत, चंगे कर्म, आइडियल, चंगे गुणा दा सुभाव, आइडियल नेचर्ड, सदगुणी, उच्चा आचरण, हाई कैरेक्टर, पेशेंस, संतोखी होना, आत्मक जागरूकता, वॉचफुलनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस, उस्तत निंदा तो उपर, अपनी वाह वाह दी भुख तो भी उपर ते किसी दी निंदा करन दी आदत तो भी छुट गए, दुनियादारी तो उपर, कोई दुनिया दा शो ऑफ नहीं करना, कोई ब्याह शादी रीत रिवाज किसी भी चीज वेले शो ऑफ करन दा अंदरों ख्याल भी पैदा नहीं होंदा। जालू ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै, नानक साई भली प्रीत, जे साहिब सेती पत रहे। छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो। नो रिचुअल्स, रीत रिवाज ते कर्म कांडा तो ऊपर इनइक्वलिटी वाला, वितकरे वाला जीवन जीण दे बदले इक्वलिटी वाला जीवन जीना, वंड छकना, शेयरिंग, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਸਦ ਜੀਵਨ, ਸੁਹਾਗਨ, ਸੁਚੱਜੀ, always one with God while living। खड़ा ना आप मुहाए फरीदा, किड़ी पवंदी खड़ा
ना आप मुहाए नहीं ठगाए गए ना। क्यों? क्योंकि जित दिहाड़े तनवरी साये लिखा है। हमने मत्थे पे भाग लिखा लिए है ना। मैं लिखना नहीं सी जानता, सतगुर दी मत लई है ते मानो मत्थे भाग लिखे गए। जिन तुर लिखत लिलाट लिखा से हो गया। जो ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚੋਲਾ सच दे ज्ञान नू कहंदे ने। किसी शरीरक इंसान को गुरु नहीं कहते हैं। गुरबाणी सिखाती है विजडम के साथ जीना मीन्स सतगुर के साथ जी रहे हो। विजडम के साथ जीने का मतलब अच्छे गुणों के साथ जीना मीन्स भगवान के साथ शादी हो गई। गॉड खुदा वाहिगुरु अल्लाह नाल ब्याह हो गया। जीवन मुकत ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅਪੜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਔਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।